आप लोग सच में इस मिस्ट्री के अंधे कुएं में खो जाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दे ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। पंद्रह सितंबर 2010 को एक 55 साल का आदमी जिसका नाम था ग्रेग फ्लैंगमैन ब्लू माउंट टेक्सास के एलिगेंट होटल में चेक इन करता है अपनी वर्क वीक शुरू करने के लिए। जब ग्रेग जवान था तो वो एक कंपनी में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम करता था, महीनों तक समुंदर में रहते हुए। लेकिन अब मिडिल एज में उसने अपने आप को एक लैंडमैन के रूप में दोबारा स्टैब्लिश कर लिया था। उसका काम था लैंड और मिनरल राइट्स के लीजेस को सिक्योर करना ड्रिलिंग के लिए। ग्रेग पतला था, दिखने में भी फिट था, चाहे कभी एक्सरसाइज नहीं करता था और चेन स्मोकर भी था। उसका छोटा सफ़ेद दाढ़ी था और उसकी त्वचा किसी घुमक्कड़ आदमी के जैसे थी। हर मंडे सुबह ग्रेग अपनी पिकअप ट्रक में लफाइटे लुजियाना ब्लू माउंट टेक्सास तक 2 घंटे तक सफ़र तय करता। उसका कंपनी हमेशा उसके लिए एक रूम भी बुक करता था। होटल ना कुछ खास ज़्यादा अच्छा था न ही बुरा, लेकिन ग्रेग को क्या फ़र्क पड़ता था। उसको तो सिर्फ एक बेड और एक टीवी चाहिए था। जब ग्रेग अंदर गया तो राइट पे बाथरूम था और थोड़ा आगे एक बेसिक होटल रूम। सीधा आगे एक विंडो था जिसके नीचे छोटी सी स्विमिंग पूल थी जो पॉटेड प्लांट से घिरी हुई थी। मेन एरिया में एक क्वीन साइज बेड भी था ठीक राइट वॉल के बगल में, और लेफ्ट वॉल पे टीवी। ग्रेग अपना एक सूटकेस रूम में ले गया, बेड के फुट पर रख दिया और खोला। उसने अपनी रिंकल फ्री टी शर्ट निकाले जो उसने क्लोजेट में रखी हुई थी। फिर उसने अपने टॉयलेटरीज निकाले जो एक कपड़े के पाउच में रखी थी और टॉवेल रैक पर रख दिया। फिर ग्रेग ने अपने पुराने ब्राउन बूट्स और फेडेड ब्लू जीन्स उतारे और पजामा पैंट्स पहन लिए। एलिगेंट में जब भी ग्रेग स्टे करता था तो अपने कमरे से रेयरली ही बाहर निकलता था। नीचे एक बार था लेकिन वो ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करता था, न ही ज़्यादा सोशलाइज था। उसको बस शांति पसंद थी, टीवी देखते हुए अकेला टाइम गुजार देना। उस रात ग्रेग ने AC फुल ब्लास्ट में चला दिया क्योंकि उसको ठंडे कमरे में सोना बहुत पसंद था। 2 बड़े पिलोज अपने सर के पीछे रखे और बेड पर लेटकर सो गया। उसने एक टॉवल अपने साइड में फैला दिया जिसमें उसका एस्ट्रे, सिगरेट लाइटर, फोन, टीवी रिमोट और एक कैंडी बार था। उसने रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया और चैनल्स फ्लिप करने लगा जब तक आयरन मैन 2 चालू नहीं हो गया। सोचा हाँ ये ठीक है, और फिर कैंडी बार का एक टुकड़ा खाया, सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाते हुए बस चिल करने लगा। अगली सुबह सूजी जो ग्रेग की बीवी थी, उसको ग्रेग का फ़ोन नहीं आया। हमेशा जब ग्रेग कहीं दूर होता था तो वो उसको सुबह फ़ोन ज़रूर करता था। ये उसका रूटीन था, लेकिन आज ये रूटीन टूट गया था। उसने ग्रेग को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन सिर्फ रिंग होता रहा। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने ग्रेग के ब्लू माउंट ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। 2 या 3 बार कॉल करने के बाद उसके कोवर्कर्स ने फ़ोन उठाया और बोला ग्रेग यहाँ नहीं है, वो अभी तक काम पे भी नहीं आया। सूजी को टेंशन होने लगी। उसको लगा कुछ तो गलत हो रहा है। उसने उनसे कहा आप लोग प्लीज़ उसके होटल रूम जाके चेक कर लो, ये देख लो कि वो वहाँ ठीक है या नहीं। तो कोवर्कर्स उसके होटल गए। उन्होंने ग्रेग के कमरे का डोर नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो नीचे गए और मैनेजर को लेकर आए जिसने रूम का डोर खोल दिया। अंदर जाके उन्होंने देखा कि ग्रेग अपने कमरे के बीच में मरा हुआ पड़ा है। जिस तरह ग्रेग के बॉडी का पोजीशन था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले घुटनों के बल गिरा हो और फिर अपने मुंह के बल। उसका हाथ उसके बॉडी के नीचे छुपा हुआ था और अब तक उसके 2 उंगलियों में एक सिगरेट भी फंसी हुई थी जो हाथ से नहीं गिरी थी लेकिन पूरी जल चुकी थी।
कमरा बहुत गर्म था और ग्रेग की स्किन भी ग्रेइश ब्लू हो गई थी। उन दो कोवर्कर्स ने 911 पर कॉल किया। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। होटल पे डिटेक्टिव स्कॉट भी अपनी क्रूजर से आ गए। स्कॉट एक छोटा सा कद का आदमी था। उसके बाल सिल्वर थे। उसका पूरा वाइब एक डिटेक्टिव की तरह था और वो लगभग 24/7 काम करते थे। जब वो होटल रूम में पहुंचा तो कोई जबरदस्ती रूम में घुसने का साइन नहीं था। कमरे में कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा था और ग्रेग के बॉडी पर कोई खून या ऑब्वियस चोट नहीं थी, सिवाय एक थोड़ी सी खरोच के जो उसके गाल पर थी। डिटेक्टिव एप्पल ने रूम में इधर उधर देखा और ग्रेग के वॉलेट को, जो उसकी जीन्स के बैक पॉकेट पर था, उसने पाया कि उसमें हजारों डॉलर्स रखे हुए थे जो अब तक उसमें थे। तो रॉबरी की पॉसिबिलिटी एप्पल ने तुरंत खारिज कर दी। फिर उसने आसपास के रूम्स के ऑक्यूपेंट्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया। किसी ने कुछ भी देखा या सुना नहीं था। एप्पल वापस कमरे में आया और ड्रग्स या ऐसा कोई सब्सटेंस ढूंढने की कोशिश करने लगा जो हो सकता है कि ग्रेग ने लिया हो, जो उसकी मौत का रीजन बन गया हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला, ना कोई पिल्स, ना अल्कोहल, ना कुछ भी। उसी दिन जब फैमिली को ग्रेग की डेथ के बारे में बताया गया तो सूजी, जो ग्रेग की बीवी थी, डिटेक्टिव एप्पल को कॉल करती है। उसने कहा, आपको पता है मेरे हस्बैंड अपना कभी भी ख्याल नहीं रखते थे। उनकी डाइट बहुत ही खराब थी और वो जवानी से ही चिमनी की तरह स्मोक कर रहे थे। कभी डॉक्टर्स के पास भी नहीं गए और मैंने उनको हमेशा बोला कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा कुछ होगा। मुझे हमेशा डर था कि उनका हार्ट अटैक या ऐसा कुछ हो सकता है। इस पॉइंट पर ग्रेग की फैमिली को लग रहा था कि वो नेचुरल कॉजेज से मरा था और डिटेक्टिव एप्पल भी यही सोच रहा था। जो उसने होटल रूम में देखा उससे तो यही लग रहा था, कोई फॉल प्ले नहीं। ऐसा लग रहा था कि ग्रेग की लाइफस्टाइल उस पर हावी पड़ गई थी। ग्रेग का बॉडी डॉक्टर टॉमी ब्राउन के पास भेजा गया, जो ब्यूमाउंट टेक्सास में ही मेडिकल एग्जामिनर थे। वो सालों से यहाँ काम कर रहे थे। डॉक्टर ब्राउन ने पहले से अज्यूम कर लिया था कि ग्रेग हार्ट अटैक या कुछ ऐसे ही नेचुरल कॉजेज से मरा होगा। जब ग्रेग का बॉडी उसके पास लाया गया तो डॉक्टर ब्राउन को कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। ग्रेग के बॉडी पे सिर्फ 2 मार्क्स थे, एक उसके फेस पर जो फर्श पर गिरने के कारण था और एक छोटा सा खरोच उसके क्राउच पे। बाकी उसका बॉडी बिल्कुल सही सलामत था। जब डॉक्टर ब्राउन ने ग्रेग के बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तब एक चौंकाने वाला फैक्ट का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने जब उसके बॉडी के अंदर का सीन देखा तो उस चीज ने सबको चौंका दिया। उसकी रिब्स टूटी हुई थी और अंदर से काफी सेवर इंजरीज थी, जैसे उसको किसी एक्सीडेंट में मार दिया गया हो। दिल में भी घाव था, लेकिन बाहर से देखने पर ग्रेग के बॉडी पे ऐसा कोई साइन नहीं था जो ये दिखाए कि बाहर से कोई अटैक या ट्रॉमा हो। और रूम भी वैसे का वैसा ही था, ना कोई तोड़ फोड़, न किसी ने कुछ सुना या देखा। डॉक्टर ब्राउन ने कहा, यार मुझे सारे जवाब तो नहीं मिले, लेकिन ये नेचुरल मौत नहीं है, बल्कि ये एक होमोसाइड है। मतलब ग्रेग को मारा गया है। और मेरी बेस्ट गेस ये है कि किसी ने ग्रेग को सीरियस ट्रॉमा दिया है, लेकिन फिर भी ग्रेग के डेथ का एग्जैक्ट रीजन अभी भी क्लियर नहीं था। जब डिटेक्टिव एप्पल को मेडिकल एग्जामिनर का रिपोर्ट मिला तो वो भी हैरान था। उसने ग्रेग का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, कुछ मोटिव ढूंढने के लिए, जिससे पता चले कि किसी ने उसको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहा होगा। लेकिन ग्रेग सबके साथ अच्छा था, पोलाइट था, अपने काम से काम रखता था, हैप्पीली मैरिड था। कोई स्कैंडल या मोटिव समझ में नहीं आया कि कोई उसको क्यों मारेगा। महीनों तक कुछ हाथ नहीं लगा और केस वैसे ही ठंडा पड़ गया। ग्रेग की डेथ के 7 महीने बाद उसकी बीवी सूजी ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने का फैसला किया। एक दोस्त ने उसको रिकमेंड किया, केन ब्रेनान, जो एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव था। कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करने के लिए जाना जाता था। सूजी ने सोचा नहीं था कि केन से सीधा कांटेक्ट हो पाएगा, लेकिन केन ने कॉल उठाया और केस लेने के लिए मान गया। केन पहले लॉन्ग आइलैंड का कॉप और DEA स्पेशल एजेंट था। उसका नो नॉनसेंस एटीट्यूड था और वो अपने केस को हैंडल करने के अप्रोच के लिए जाना जाता था। वो लफार्टे लुजियाना आया जहां सूजी रहती थी और उसने सूजी से काफ़ी टफ सवाल पूछे, इंक्लूडिंग कि क्या
ग्रेग कोई डबल लाइफ जी रहा था। सब पॉसिबिलिटीज रूल आउट करने के बाद केन ने सूजी से पूछा कि उस क्राइम सीन के बारे में क्या कोई चीज उसको अजीब लगी। सूजी ने मेंशन किया कि ग्रेग को रात में फुल एसी चलाकर सोना पसंद था, लेकिन जब उसका बॉडी मिला रूम काफी गर्म था। केन ने ये नोट कर लिया और फिर ब्यूमाउंट गया डिटेक्टिव एप्पल से मिलने के लिए। एप्पल भी केस में कुछ प्रोग्रेस चाह रहा था और वो केन के साथ काम करने को तैयार हो गया। दोनों ने क्राइम सीन विजिट किया और एप्पल ने केन को सारे केस के डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उस रात केन ने सारे मटेरियल्स ध्यान से रिव्यू किया। अगले दिन उसने एप्पल से कहा, मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। एप्पल थोड़ा स्केप्टिकल था लेकिन क्यूरियस भी। केन ने एक्सप्लेन किया, शायद ग्रेग का एसी तब बंद हो गया हो जब होटल का पावर चला गया था और जब पावर वापस आया तो एसी चालू नहीं हुआ। ग्रेग जो हमेशा ठंडे रूम में सोता था, उसका डेथ शायद पावर वापस आने के कुछ टाइम बाद ही हुआ होगा, लेकिन उससे पहले कि उसको गर्म रूम का एहसास हो। एप्पल केन के इस डिटेक्शन से इम्प्रेस्ड था, लेकिन पूछा, इस बात से हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे मरा? केन ने कहा, जब मैंने उसकी बीवी से बात की तो उसने बताया कि ग्रेग सिर्फ राइट हैंड से स्मोक करता था, लेकिन सिगरेट उसके लेफ्ट हाथ में मिली। मुझे लगता है उसको कोई डर था जब वो स्मोक कर रहा था, जिसकी वजह से उसने सिगरेट लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर ली और शायद दरवाजा खोलने जा रहा था, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले कोलैप्स हो गया और वो फर्श पे गिर गया। एप्पल ने थ्योरी एक्नॉलेज की पर बोला, पर वो किस चीज से डर रहा होगा? केन ने कहा, चलो वापस होटल रूम में चलते हैं। जब वो होटल रूम में वापस आए, केन ने वॉल्स और डोर को क्लोजली एग्जामिन किया। उसने देखा कि एक गड़बड़ उस दीवार पे था जो दूर नॉब के एरिया के साथ अलाइन हो रहा था। उसने उसको ध्यान से देखा, वहाँ एक छोटा सा होल मिला जो कि भर दिया गया था। फिर वो रूम नंबर 349 गए जो ग्रेग के रूम के बगल में था। वहाँ भी ऐसा ही होल था। केन ने उस होल को प्रेस किया और उसकी उंगली एक छोटे से मटेरियल से इजीली निकल गई जो उस होल को कवर कर रहा था। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ने होल को ध्यान से एग्जामिन किया और एक लेजर से ट्रेस किया जो कि परफेक्टली ग्रेग के बैठने वाले पोजीशन के साथ अलाइन होता था। केन को समझ आ गया था कि ग्रेग को वॉल के थ्रू गोली मारी गई थी और उसी गोली ने फैटल इंजरीज दी थी। ग्रेग के क्रॉच पे एक छोटा घाव था, वो गोली का एंट्री पॉइंट था और गोली उसके बॉडी के थ्रू निकल गई थी, इंटरनल इंजरीज करते हुए। केन और एप्पल ने एक बार फिर 349 के इलेक्ट्रीशियन का री इंटरव्यू किया जिसमें एक आदमी का नाम था लांस। उन्होंने लैंस को समझाया कि उन्होंने गन शॉट ट्रेस कर लिया है जो उसके ही रूम से चला था और सच बताने के लिए बोला। लांस ने आखिरकार मान लिया कि उस रात वो और उसका कलीग म्यूलर पी रहा था। म्यूलर अपने कार से एक फायर आर्म लेकर आया और उसको मिस हैंडल करते वक्त गन एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया और गोली वॉल के थ्रू ग्रेग के रूम में चली गई। उन्होंने ग्रेग के खांसने की आवाज सुनी थी लेकिन सोचा वो ठीक होगा और चेक नहीं किया। अगले दिन जब उन्होंने सुना कि ग्रेग की नेचुरल कॉजेज से मौत हो गई है तो उन्होंने सोचा कि सब क्लियर हो गया है। म्यूलर जो उस रात गन हैंडल कर रहा था उसको मैनस्लॉटर के चार्जेस में 10 साल की सजा हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? मुझे पता है कि ये वीडियो लाने में मैंने बहुत देर कर दी, पर दोस्तों रीजंस ही कुछ ऐसे थे। मेरे कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब कुछ नॉर्मल है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं आपके लिए और भी बहुत अमेजिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी कहानियाँ हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।